जय हिंद। तो एसएससी सीपीओ की आंसर की आ चुकी है और उसमें मेरा स्कोर बना है 171.25 और उसमें अभी 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि गलत हैं। तो उनके भी क्वेश्चन देखते हैं कि बेनिफिट टू ऑल जाता है या केवल उन्हीं को जाता है जो कि जिन्होंने लगाए हैं वो ऑप्शन। अगर बेनिफिट टू ऑल जाता है तो इसमें मेरे 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो ये मेरा 175 स्कोर हो जाएगा। बाकी आज देखते हैं कि मैंने अपने क्वेश्चन कैसे गलत किए हैं, सिली मिस्टेक में गलत हुए हैं या मुझे वो बनते ही नहीं थे। तो वही देखते हैं आप कि मेरे क्वेश्चन कैसे गलत हुए हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन गलत हुआ था 10 नंबर का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। ये रहा वो, द हस्क ऑफ कॉर्न और अदर ग्रेन सेपरेटेड बाई विनोइंग और थ्रेशिंग। तो इसका मैंने पहले, मुझे दो ही में कन्फ्यूजन हो रही थी, या तो चॉप होगा या हे होगा, चॉप या हे। तो ये एक मैंने ईडियम फ्रेज पढ़ा था तो उसके हिसाब से मैंने हे लगा दिया था जबकि इसका चॉप होता था, तो ये मेरा गलत हो गया। इसमें मुझे दो ही ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रही थी तो वो भी गलत हो गया। और दूसरा मेरा 16 नंबर का क्वेश्चन गलत हुआ था, ये था PQRS। ईजी PQRS था, अगर थोड़ा सा ध्यान से करते तो हो जाता, ऐसा कुछ खास था नहीं, लेकिन वो ये है, ये देखो मैंने तीसरा नंबर का लगा दिया था ऑप्शन, लेकिन इसका पहला ऑप्शन सही है, तो ये ना हो पाता शायद से। लेकिन अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, एरर का क्वेश्चन है। द एल्डरली जेंटलमैन told the rather improbable story to mislead the पुलिस पर्सनल। टू मिसलीड, तो ये तो बिल्कुल सही है ग्रामर वाइज सब वाइज। टोल्ड द रेदर इम्प्रोबेबल और टू एल्डरली पर्सन, मुझे एल्डरली समझ में नहीं आ रहा था इधर पे क्या है, लेकिन इधर पे एल्डरली एडजेक्टिव था तो वो सही था। तो इसका मुझे तीसरा नंबर लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले ही लगा दिया, तो चलो कोई नहीं, इसका तो अफसोस नहीं है मुझे। अगला था 24 नंबर का PQRS, तो ये PQRS भी मुझे समझ में नहीं आया था। अगला है 31 नंबर का क्वेश्चन, ये देखो, ये तो बेनिफिट टू ऑल जाएगा, सभी को ये पता है, बहुत लोग देख भी चुके हैं ये वाला। तो मैंने भी ऑप्शन नंबर 4 लगाया था, तो ये मेरा अभी तो सही है, लेकिन ये बेनिफिट टू ऑल जाएगा, तो इसका मुझे कोई वो नहीं मिलेगा मार्क्स, क्योंकि मुझे पहले ही मिल चुका है इसमें मार्क्स। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर PQRS। तो देखो PQRS तो ऐसा है कि वो इतना अच्छा उसमें हम नहीं रह सकते हैं कंफर्म कि ये सही होगा ही होगा, तो ये PQRS तो छोड़िए आप। अब चलते हैं 69 में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। अभी बीच में 3 PQRS भी गलत हुए थे। 69 नंबर का ये भी सबके लिए जाएगा, बेनिफिट टू ऑल वाला है ये। शी हेल्ड द चाइल्ड्स हैंड फर्मली, तो इसका इन्होंने दूसरा आंसर दिया जबकि इसका आंसर तीसरा वाला है, तो ये मैंने तीसरा लगाया, तो ये बेनिफिट टू ऑल जाएगा इसमें। और अगला क्वेश्चन गलत हुआ 10वां नंबर मेरा 75 का, ये वाला, स्प्लिट वंस साइड। ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, इससे पहले मैं कभी ईडियम फ्रेज, ये सॉरी वन वर्ड मैंने पढ़ाई, सॉरी ईडियम फ्रेज ही है, ईडियम इससे पहले मैंने ये पढ़ाई नहीं था। इसका था बी एक्सट्रीमली अम्यूज्ड, जबकि मैंने दूसरा लगा दिया था अंडरगोन सर्जरी सॉरी। फिर अगला था 79 में, एरर वाला क्वेश्चन, तो ये देखो बेनिफिट टू ऑल जाएगा, क्योंकि इसमें द फूड वाज नॉट सो डिलीशियस एज, जब भी नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें सो और एज का पेयर चलता है, एज का पेयर नहीं चलता, तो ये भी बेनिफिट टू ऑल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर में, 87 नंबर का, इनकरेक्टली वाला। ये वाला मुझे सबसे अफसोस हो रहा है, क्योंकि ये मॉक टेस्ट में भी इसी प्रकार की लैंग्वेज आई थी कि फाइंड आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस एंड सिलेक्ट द ऑप्शन डेट रेटिफाइक्स, मतलब कि इसमें कोई गलत होगा, ये सस्पेक्ट इसमें गलत लिखा था तो वो इस हिसाब से सही होता को आंसर, तो ये मुझे लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने उसका सबसे ऊपर जल्दी से देख के डिफिकल्ट की स्पेलिंग गलत लगी तो मैंने डिफिकल्टी लगा दिया, जबकि इसमें सस्पेक्ट वाला आंसर होगा। तो इसका मैंने सही से वो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा कि उसमें क्या क्या रहा वो। अगला क्वेश्चन था 103 नंबर में, एरर का, ये रहा, स्पेशलिस्ट से दैट दिस मेथड स्पीड्स अप लैंग्वेज लर्निंग ट्रेमेंडसली। तो मुझे ये लगा कि इसका ऑर्डर गलत है, शायद लर्निंग लैंग्वेज ट्रेमेंडसली आएगा, लेकिन नो एरर था, तो ये मेरा अच्छा लगा, इसका कोई अस्तर नहीं मुझे। अब आया था 1707 का इम्प्रूवमेंट वाला, तो ये पैरेललिज्म से मैंने लगा दिया था इसका कि जैसा आई विल हैव कंप्लीटेड माई इंटर्नशिप है तो विल हैव रिटर्न टू स्कूल, दोनों ये पैरेललिज्म के हिसाब से लगा दिया था। नो इम्प्रूवमेंट, लेकिन इसमें रिटर्न टू लगा। कंसाइज वे में शायद अगर इम्प्रूवमेंट में आए तो वो कंसाइज चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस हो, तो उसी के हिसाब से शायद इन्होंने ये वाला सेलेक्ट किया है। अगला 108 में साइनो एंटो गलत हो गया। एंटाइज का मैंने लगा दिया था एंट्रीट, बिगाइल होता है इसका, जबकि लोबाना बिगाइल मैंने दो का देना, वही सेम मीनिंग निकल दिया। अगला है 128 में, एरर का क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। वी कैन नॉट पोस्टपोन डिस्कशन ऑन दिस इशू ऑल्दो इट इज़ एन अर्जेंट, इट इज़ अर्जेंट। अब इन्होंने ऑल्दो इट इज़ अर्जेंट लगाया, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें गलत इन्होंने क्या किया है, अगर आपको पता हो तो आप बताओ, इसमें मुझे तो नहीं समझ में आया। 128 के बाद 149 में पैसिव वाला गलत हो गया, ये तो सभी का सही होगा क्योंकि एक्टिव पैसिव किसकी गलत होती हैं। टेक दीज 2 पिल्स विथ वार्म वाटर, तो इसमें ये तो नहीं होगा जो मैंने लगा दिया था यू, कि यू आर ऑर्डर टू टेक, ऑर्डर कम इसमें सेंस नहीं जा रहा, इसमें सेंस जा रहा है एडवाइस का। सो दीज 2 पिल्स शुड बी टेकन विद वार्म वाटर, तो ये वाला इसमें था, मैंने लगा दिया था यू आर ऑर्डर टू टेक। अब आ जाता है कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, तो इस कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में मेरा
तो कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में मेरे 4 पैसेज गलत हुए हैं और 2 क्लोज टेस्ट। कुल मिला के 50 क्वेश्चन में मेरे 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो 2 क्लोज टेस्ट में एक तो इजी साइड का था, 159 नंबर का गलत हुआ मेरा, ये आसानी से सही हो सकता था। ये वाला देखो कैसा था, इसमें था, ये आपको दिख रहा हो तो ये आया, रेसिडेंट्स आर फोर्स टू ऑप्ट फॉर अ पर्सनल कार था, मैंने ऑप्ट के साथ टू लगा दिया, ऑप्ट टू अ पर्सनल कार, लेकिन फॉर ज़्यादा अच्छा सेंस दे रहा था। वो ये देख के अगर थोड़ा सा सेंस बेस पे जाते तो सही हो जाता। वो 169 का ये वाला क्वेश्चन है। अगर ये वाला ऑप्शन मैं कर सकता था, ऑप्शन एलिमिनेट करके, ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट करके ये वाला ज़्यादा अच्छे से हो जाता। मैंने जबकि सोच लिया था कि इसमें कर्ल या लोग, मैं फिर लास्ट में लोग डी लगा दिया। 4 मेरे पैसेज के गलत हो गए। तो उसमें पहला 174 नंबर का है, इसमें इन्फ्लुएंस वाला था। तो ये मुझे इन्फ्लुएंस वाला देखो ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था, तो मैंने ये तब कहीं मार दिया था। इन्फ्लुएंस मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। 176 नंबर का था एक क्वेश्चन। एक्सटेंट आर आल्सो बुक्स 21 to 45। एक्सटेंट का इसमें मीनिंग किस हिसाब से था पैसेज में, ये मैंने लिख दिया था एनलार्ज्ड, जबकि इसका था स्टिल एग्जिस्ट। मुझे ये पता नहीं था। 187 का ये क्वेश्चन गलत था। 187 में कैसा था, 180 सेलेक्ट द प्रीवेंडिंग, ये देखो सिनोनिम से इसमें गलत निकल गया, वो वाला मुझे समझ में नहीं आया था। एक था 191 का क्वेश्चन, ये था व्हाट इज़ द पैसेज मेनली, ये वाला क्वेश्चन सही हो सकता था पैसेज वाला, इसमें आसानी से लगा सकते थे। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर सर्वाइवल इन रियल वर्ल्ड, ये वाला तो सही हो सकता था। तो वही है कुल मिला के, अगर मैं इसमें अगर सही से करता, थोड़ा सा ध्यान से ऑप्शन को ही पढ़ता या क्वेश्चन को ही पढ़ता, तो मेरे 5 से 6 क्वेश्चन आराम से आसानी से सही हो जाते और ये स्कोर 177 178 के लगभग पहुंच जाता आसानी से। तो दिल्ली पुलिस के चांस हाई हो जाते, लेकिन फिर भी देखते हैं अब क्या मिलता है। बाकी आप लोग बताइए आपकी कैसी मिस्टेक्स हुई स्मोक में। ओरिजिनल मोक था वैसे तो ये, बाकी देखते हैं। और अभी तो मेरे घर में शादी है, तो कुछ अभी पढ़ाई वगैरह सब बंद चल रही है बस। अब फरवरी में अपना मैं प्रिपरेशन दोबारा से स्टार्ट करूँगा CPO 2024 के लिए। जब तक के लिए बने रहिए आप चैनल पे।